दोस्तों, आपको क्या लगता है जब किसी पर काला जादू किया जाता है, क्या उसे घर में भूत प्रेत ही नजर आते हैं या उसके साथ ऐसी अजीब घटनाएं ही होती हैं? ये सच नहीं है। जब कोई किसी पर काला जादू या टोना टोटका कर देता है, जरूरी नहीं है कि उसे भूत प्रेत ही नजर आए। उसे कारोबार में घाटा होने लगता है, शारीरिक तौर पर बीमारियां उसके अंदर घर करने लगती हैं, मानसिक तौर पर वो क्षीण होने लगता है और उसको घर में ऐसा महसूस होता है जैसे वो बंधा बंधा सा रहने लगा है। और जब भी ऐसा टोना टोटका किसी पर हो जाए और उसे पता लग जाए कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, तो उसका निपटारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो निपटारा भी मुश्किल हो जाए और समझ में ही ना आ रहा हो कि ये कैसा टोना टोटका किया गया है जिससे ऐसा असर हो रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हरियाणा के रहने वाले मोहित के ऊपर भी कुछ ऐसा ही किया गया था। किसी ने टोना टोटका कर दिया, जिसका निपटारा ढूंढने के लिए मोहित पहुंचा था एक बंगाली तांत्रिक के पास। और उस तांत्रिक ने कैसे मोहित की मदद की थी और आखिर निकल कर क्या आया, वो राज जिसने मोहित को डरा कर रख दिया था। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमें भेजी है हरियाणा के हांसी शहर के रहने वाले मोहित जी ने। बात कुछ साल पहले की है। मोहित वहां पर एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाते हैं, साथ में कपड़े का व्यापार भी करते हैं, यानी कि जीन्स पैंट्स इसे बेचने का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। लगभग 5 साल पहले उन्होंने मोबाइल रिपेयर शॉप शुरू की थी। यहाँ पर एक किराए की छोटी सी दुकान ली थी, क्योंकि उन्हें इस इलाके में सस्ती दुकान मिल गई थी। अब आसपास कोई मोबाइल रिपेयर शॉप नहीं थी, तो उनकी ये दुकान अच्छी चलने लगी थी। इसके बाद उन्होंने इसे बढ़ाना शुरू कर दिया, साथ में कपड़े का काम भी शुरू कर दिया। अब इस जगह पर सबको लग रहा था किसी का काम चल नहीं सकता, क्योंकि आसपास घर ही है, कोई बाजार नहीं है। और इसका फायदा मोहित को बहुत ज़्यादा हुआ था। मोबाइल रिपेयर शॉप भी चलने लगी थी, साथ में कपड़े का काम भी चलने लगा था। लेकिन अब 5 साल बीत चुके थे। दुकान तो उनकी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन ये इलाके में उनकी दुकान को देखकर कई और लोगों ने भी दुकानें खोलना शुरू कर दी थी। मोबाइल रिपेयर का काम उनका कम होने लगा, क्योंकि 5 और दुकानें खुल चुकी थी, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बहुत थोड़ा काम उन्हें मिलता, बाकी काफ़ी ज़्यादा जैसे डिस्काउंट करते और भी कुछ फ्री में देते वगैरह करते रहते। तो मोहित को लगने लगा था कि मेरा काम तो बहुत ठंडा हो गया है। अब कपड़े का जो वो काम करता था, दुकान वो बड़ी करना चाहता था, लेकिन दूसरे इलाके के बड़े विक्रेता जो थे, उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली, शोरूम खोल लिए, तो वो काम भी अब कम हो चुका था मोहित का। घर में भी उसे ऐसा लगने लगा था जैसे परेशानी है, क्योंकि उसने इतने समय में कुछ रुपए जोड़े थे और पहले उनका जो छोटा मकान हुआ करता था उसे अंत में उन्होंने बेच दिया और फिर नए मकान में आ गए। अब नए मकान में, जो कि लगभग 3 साल पहले बना था, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने नया मकान बनवाया था। उन्हें अच्छा लगा और सही रेट पर मिल रहा था, तो मोहित ने इसे खरीद लिया। लेकिन उस घर में आने के बाद मोहित देखने लगा कि कभी तो जो नल है वो खराब हो जाता, कभी शावर का बटन है वो खराब हो जाता, तो कभी प्लग में कोई परेशानी आती। प्रॉपर्टी डीलर से वो बात करते और वो कहता कि अब इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। अब थोड़ी दीवारों में सीलन भी आने लगी थी। और एक दिन, लगभग 6 महीने हो चुके थे इस घर को खरीदे हुए। जो मोहित था, मोहित के साथ मोहित के माँ बाप भी रहते थे, और कभी कभी मोहित की बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो भी यहाँ पर रहने के लिए आती थी। अब 6 महीने में उसके माँ बाप कभी घर से बाहर नहीं गए थे और मोहित कभी रात को इस घर में अकेला नहीं रहा था। इस बार रात के वक्त वो अकेला था, और जैसे ही रात के 11-12 बजे, वो सोता नहीं था, फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता था। तो रात के 12 बजे अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई ना कोई चला है। या तो फ़ोन पर अजीब सी आवाज़ आई होगी, लेकिन उसे महसूस हुआ घर में कोई है। जैसे ही उसने बाहर जाकर देखा, उसे एक परछाई सी दिखी। अब ऐसा नहीं कि सामने कोई परछाई दिखी या भूत ही नज़र आ गया। जैसे हम इस तरफ देख रहे हैं, तो इस तरफ कभी कभी महसूस होता है कुछ है, या तो आँख में कुछ पड़ जाए तो लगता है कुछ है, हिला। तो उसे ऐसा लगा था, और पहले महसूस हुआ कि कोई चला है। अब ये तो उसके मन में ये शक पड़ गया कि घर में कोई है। अच्छे से देखा, कोई मिला नहीं। दिमाग में यही था कि कारोबार में घाटा होने लगा है।
माँ मेरी थोड़ी थोड़ी बीमार रहने लगी है। अब मानसिक तौर पर भी मुझे महसूस होता है जैसे मैं बंद सा गया हूँ, दिमाग काम नहीं करता। तो मोहित को महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि मानसिक तौर पर उसे समझाने की कोशिश करती थी कि हर तरह की परेशानी ना आगे बढ़ जाती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड की बात भी बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की थी। वो स्कूल में इकट्ठा पढ़ा करते थे। अब प्यार में कोई गड़बड़ नहीं थी। कह सकते हैं कि जो मोहित के माँ बाप थे उन्हें भी पता था उस लड़की के बारे में। अब जो वो लड़की के माँ बाप थे उन्हें भी मोहित के बारे में पता था कि काम अच्छा करता है, और आगे 2-3 साल में वो शादी करने के बारे में भी सोच रहे थे कि घर बात कर ही लेंगे, और घर वाले मना तो करेंगे नहीं। दोनों के घर वाले लगभग माने हुए ही थे। बाकी बात मोहित की बहन जिसकी शादी हो गई थी उसे सब पता था, वो बात करवा ही देती, तो इस तरफ तो कोई परेशानी नहीं थी। बाकी घर में थोड़ी अड़चन आ रही थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि किसी को दिखा लो ना, कभी कभी किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया कराया होता है, या नया घर खरीदे ना, कई बार उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे बाहर निकालना पड़ता है। तो मोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानी, जिसके बाद मोहित ढूंढने लगा कि मैं किस बाबा के पास जाऊं। अब वो जितने बाबा थे ना, सबको ढोंगी माना करता था। उसे लगता था कि जो टीवी पर आते हैं ना बड़े बड़े बाबा, इतने बड़े बड़े डेरे बना लेते हैं, तो वो पैसों के लिए ही काम करते हैं, तो मैं किसी मशहूर आदमी के पास नहीं जाऊंगा, कोई ऐसा जो लॉजिकल लगे। तो उसने लॉजिकल आदमी को ढूंढने के लिए शुरुआत की एक बंगाली तांत्रिक से। अब वहाँ पर कई बंगाली तांत्रिक हैं जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें ली हुई हैं। अब ऐसे ही एक बंगाली तांत्रिक के पास वो पहुंचा। अब उसने दिमाग में सोचा हुआ था, ज़रा भी उसने बाबा बनने की कोशिश की ना कि मैंने शक्तियों से देख लिया है, मैंने ये कर लिया है, वो गालियाँ निकाल के निकल आएगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे मिला एक 35 साल का लड़का। अब वो इस दुकान को चला रहा था। जैसे ही मोहित उससे बात करने लगा, उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि मैं कोई बड़ा महान तांत्रिक हूँ। उसने इतिहास बताया दुकान का कि पहले वो वेस्ट बंगाल में कहीं काम किया करते थे, तो ये जो काम है ना तांत्रिक वाला, उनका पुश्तैनी काम है। तो वो जो लड़का है उसका दादा भी यही काम किया करता था, उसके पिता भी यही काम करते हैं पश्चिम बंगाल में। अब उस दुकान में उसके पास किताबें थी जो पीछे उसने रखी हुई, एक तरह से लाइब्रेरी बनवाई हुई थी। अब हर एक किताब में अलग अलग टोटके, काला जादू, हस्तरेखा को समझना कैसे है, ये सब चीज़ें वहाँ पर किताबों में दर्ज किया गया था। अब धीरे धीरे मोहित को भरोसे में लेने के लिए उसने दिखाया कि मैं क्या करता हूँ। उसने पहले ही कह दिया कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे सामने तो जो तुम सोच रहे हो नंबर बता दूंगा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। तो ये जो भी मैं बताऊंगा किताब से पढ़कर, जो मेरे दादाजी किया करते थे। शुरुआत हम काले जादू से नहीं करेंगे, काला जादू शक्तिशाली होता है, उससे नुकसान हो सकता है। हम टोटके अपनाएंगे शुरुआत में, आसान टोटके होंगे, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन होने लगे, उससे असर होने लगे तो अच्छी बात है। ऐसे मोहित को उस पर यकीन हुआ। अब वो जो बंगाली तांत्रिक था ना, वो अलग अलग तरह के काम करता था। एक तो बंगाली तांत्रिक, अखबार में उसके इश्तिहार आते थे कि एक दिन में समाधान। उसने कह दिया कि भाई मैं टोटके बताता हूँ, अब समाधान इतने समय में तो हो ही जाता है। पक्का नहीं मैं कह सकता, इसीलिए मैं शर्त नहीं लगाता बाकियों की तरह। इसी के साथ वो हाथ भी देखा करता था, माथा भी देखा करता था, साथ में वो औषधियाँ रखे हुए भी था, वैद्य भी था कह सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हर तरह के वो काम करता था। मोहित को उस पर यकीन हुआ और मोहित ने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे घर में हो रहा है, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ किया कराया है। उसने कहा तो किया कराया है तो शुरुआत आसान समाधान से करते हैं। उसने किताब दिखाई। उसके दादा की एक तो राइटिंग बड़ी अच्छी थी और ऐसे दिखाया गया था हर एक पन्ने पर, ये कर सकते हैं, ऐसी ताकत होती है, वैसी होती है। तो मोहित को लगा कि सच में ये तो बड़ा कागजाती काम है। तो मोहित को लगा ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र ये कर दिया वो कर दिया, दिखा रहा है कि इससे काम बनेगा। तो शुरुआत जो वो तांत्रिक था उसने बताया कि हम शुरुआत करेंगे नीम की टहनियों से। जो नीम है, कहते हैं घर में नीम का पौधा लगाना ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मानसिक तौर पर भी अच्छा होता है। और ऐसी काली ताकतें अगर किया कराया हो तो ये घर से उसे बाहर निकालती हैं। इसीलिए नीम का पौधा है उसमें घुन वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगता। तो शुरुआत इससे करते हैं, नुकसान तो नहीं है ना इसका। मोहित को भी लगा कि आसान चीज़ ही बताई है। तो मोहित ने जो वो टहनियाँ थी नीम की, उसी से खरीदी, क्योंकि वो वैद्य हकीम का काम भी करता था। तो ये सारे काम वहाँ पर वो करता था। टैरो कार्ड रीडर भी था भाई, टैरो कार्ड भी रखे हुए थे।
नीम की टहनियाँ ले आया। अब वो जो तांत्रिक था उसने कहा था कि नीम की टहनियाँ आधी आधी कर लेना, घर में छिपाकर ऐसी जगह रखना ना जहाँ कोई हाथ ना लगाए, पीछे कहीं छिपाकर रख देना, दुकान पर भी ऐसा करना ताकि कोई हाथ ना लगाए। अब जो मोहित था उसने दुकान पर कुछ लड़के काम के लिए रखे हुए थे, तो उनसे बचाने के लिए वहाँ पर जो मंदिर बनाया हुआ था उसके पीछे वो जो नीम की टहनियाँ थी वो छिपा दी। वैसे भी ऐसा सामान वो मंदिर के पीछे छोटे से रख दिया करता था। घर में उसे लगा कि कहाँ पर रखूं, क्योंकि जो मोहित की माँ थी ना वो ज़्यादातर सफाई करती थी। कभी कभी तो सफाई करते करते ज़रूरी जो कागज़ होते ना वो उसकी माँ डस्टबिन में फेंक देती, फिर ढूंढने पड़ते। तो मोहित को लगा कि मैं ये नीम की टहनी ऐसी जगह रखूँगा जहाँ माँ ढूंढ ना पाए। तो जो माँ बाप का कमरा है ना वहाँ कई ट्रंक पड़े हुए हैं। अब एक ट्रंक के पीछे ना मैं टहनियाँ रख दूंगा, माँ उस तरफ सफाई कम ही करती है। मोहित ने ऐसा किया। अब उस तांत्रिक ने कहा था कि 1 हफ्ता देखना, 1 हफ्ते में असर पड़ता है दुकान पर और घर पर, मानसिक तौर पर थोड़ा ठीक होता है, और जो तुम थोड़ा थोड़ा बीमार बार बार होते रहते हो क्या उस पर असर पड़ता है, महसूस होना शुरू हो जाएगा। घर जब खुश रहेंगे ना सब तो पता लग जाएगा किया कराया उतर चुका है। शुरुआत में जो मोहित था वो इससे ज़्यादा परेशान था कि उसके माँ बाप आपस में झगड़ते बहुत थे, प्यार भी था लेकिन झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते। जब झगड़ते ना तुझसे शादी करके मैंने गलती कर ली है, ये कैसी औलाद है मेरी, ये वो, तो ऐसे झगड़े हुआ करते थे। माँ भी फिर ऊपर चढ़ चढ़ कर बोला करती थी। तो ऐसे ही जो मोहित था वो थोड़ा परेशान रहता कि इस उम्र में भी ये हरकतें किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो ये सब किया कराया है। रिश्तेदारों पर शक था, पड़ोसियों पर शक था मोहित को। 7 दिन मोहित ने उस लकड़ी को ट्रंक के पीछे रखा हुआ। अब हफ्ते बाद वो जो तांत्रिक था उसने कहा था उन नीम की टहनियों का ना निकाल लेना, सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें सोख ली जाएगी, फिर उसे नदी में बहा देना। तो जो दुकान पर नीम की टहनियाँ थी उसने निकाली। उस दिन वापस घर आते वक्त रास्ते में जो नदी पड़ती थी वहाँ पर टहनियाँ फेंक दी। घर पहुँचा, ट्रंक के पीछे देखा, कुछ नहीं। देखने लगा, ढूंढने लगा नीम की टहनियाँ कहाँ हैं। और तांत्रिक ने कहा था अगर कुछ गड़बड़ हुई समझ लेना, ताकत थोड़ी मजबूत है, इससे काम नहीं बनने वाला, टोटका बदलना होगा। तो घर देखा, वो डर गया कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, टहनियाँ कहाँ गई। माँ को पूछा, माँ कहने लगी कि मैंने कमरे के आसपास कोई सफाई नहीं की। पिता से पूछा, वैसे ही पिता पर ज़्यादा शक नहीं था, उसे लगा कि चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, कहीं ट्रंक हिलाते वक्त इधर उधर तो टहनियों को नहीं फेंका। तो मोहित ने अपने पिता को पूछा तो पिता ने कह दिया, अच्छा तुमने रखी थी, मैंने तो वो रोज़ दातुन करके इस्तेमाल कर ली। जो मोहित था देखने लगा, उसमें तो टोना टोटका किया था, कह नहीं सकता था, मन में कह रहा टोना टोटका वाली लकड़ियों की दातुन कर ली, अब क्या ही कर सकते हैं। यही बात तांत्रिक को बताई तो वो कहने लगा तो इससे बात नहीं बनने वाली, फिर तो तुम बार बार ऐसे लकड़ियाँ रखोगे। अब दातुन भी कर ली, चलो कुछ नहीं, अब घर वाले ऐसे ही हैं। कोई असर पड़ा? दुकान पर कोई असर नहीं। वहाँ पर भी जो काम वाले लड़के थे, एक लड़का काम छोड़कर उन दिनों में जा चुका था। तो जो मोहित था कहने लगा काम नहीं बना है। घर में भी आज माँ का झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ पिता के साथ, रोटी घुमा कर मारी थी मुंह की तरफ। तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं घर में, मतलब हमारे लिए नॉर्मल बात है। झगड़ा हो जाता है, फिर दोपहर तक बैठकर एक दूसरे को ऐसे चावल खिला रहे होते हैं, ये लो ये लो। तो कहने लगा कि वो जो झगड़ा है ना, प्यार तो बहुत है, झगड़ा किया कराया उसके कारण है। तो फिर उस तांत्रिक ने कहा कि तरीका एक और अलग तरीका करके देखते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे घर पर कीला गया है। मैंने किताब में ढूंढने की कोशिश की, ये देखो। तो वो प्रूफ के साथ दिखाता था, ये देखो कील। कई काला जादू ऐसे करते हैं ना, जब किसी का काम बहुत ज़्यादा चल रहा हो तो किसी लड़के को काम पर भेज दिया कि रख लो, फिर 1-2 दिन में वो काम छोड़कर चला जाएगा, लेकिन 1-2 दिन में वो कुछ करके जाएगा। काले जादू से ये जो कील होती है ना, ये किसी ना किसी दीवार पर कहीं ना कील को गाड़ना होता है। कील दुकान पर रहेगी तो वो टोना टोटका किया कराया दुकान पर रहेगा, कारोबार में कमी होती चली जाएगी। ऐसा कुछ घर पर भी हो सकता है, लेकिन घर पर यह है कि बाहर वाली दीवार पर कोई कील लगा दी किसी ने, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। तो कील निकालो और फेंकना मत, याद रखना। कील को फेंकोगे, नदी में बहा दोगे, वो ताकत फिर घर में दोबारा वापस आ जाएगी क्योंकि जुड़ चुकी है तुम्हारे साथ। तो कील को किसी पीतल के बर्तन में, कह सकते हैं एक लोटा लेना पीतल का, जो कि लेकर आ गया था अब जो मोहित था। तो तांत्रिक ने कहा कि इसमें ना वो कील डाल देना, जितनी कीलें हैं तुम्हें लग रहा है पुरानी है, निकालो, वो निकालो। जो तुमने गाड़ी है ठीक है, जो किसी और ने गाड़ी है निकालो।
दुकान पर जो शेल्फ लगी हुई थी कपड़े जहाँ पर टिकाए जाते हैं सारी उखाड़ी, पीछे देखा कहीं कील गाड़ी हो ये वो, तो कई कीलें निकली जो नीचे ऊपर पता नहीं, जो सेट करने के लिए कभी काम वाला कोई लड़का ऐसे लगा देता था कि यहाँ कुछ टांगा जा सकता है। ऐसा कई लड़के करते थे और कई लड़के ऐसे थे कुछ दिन काम करते, काम उन्हें पसंद नहीं आता तो छोड़कर चले जाते। तो जो मोहित था उसे ऐसे किसी लड़के पर शक था। अब सबूत तो नहीं था तो पकड़ थोड़े ना सकता था, कीलें निकाल सकता था। तो जो मोहित था उसने कीलें निकाली, घर पर भी बाहर वाली दीवारों पर कभी कोई बिजली की तार लगा गया वो कीलें निकाल दी कि मैं नई कील लगाऊंगा। ऐसे सारी कीलें ना एक जो पीतल का लोटा था उसमें डाली, ऊपर से लाल कपड़े से लपेट दी। रात का वक्त था। उस तांत्रिक ने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऐसी अड़चन जो तुम कह रहे हो किया कराया है। अब रास्ते में तुम इन चीज़ों को लेकर जा रहे हो जो ताकतवर होंगी, तुम पर हावी ना हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, किताब में यही लिखा गया है और जो जो बताया गया है मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पहले नहीं बताऊंगा। तो जो मोहित था तैयार था। रात के 12 बजे शहर से बाहर निकले। वहाँ पर कई खेत थे तो वो तांत्रिक खेतों में लेकर गया। ऐसे ही एक खेत को कहा ये खेत ठीक लगता है, यहाँ पर कोई फसल नहीं लगी, हमें यहाँ कहीं बीजना, ये जो लोटा है इसे दफनाना है। अब मोहित पूरी तरह से तैयार था। रात के 12 बजे, ठीक है, मोबाइल टॉर्च से ऐसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आगे यहाँ दफनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पीतल का लोटा था ना मिट्टी में नीचे गाड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा आंधी चल रही थी, रात को थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई थी, थोड़ा बारिश का मौसम था। तो जल्दी जल्दी उन्होंने वो जो लोटा था मिट्टी काफ़ी ऐसे निकाली, उसके बाद नीचे गाड़ दिया, फिर वहाँ से भागे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और उस तांत्रिक ने कहा ऐसी काली ताकतें हमें रोकने की कोशिश करती हैं तो हम ऐसा करेंगे, अब इसे गाड़ दिया है, निकलो निकलो, बाद में तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी, हवा काफ़ी तेज़ थी। तो वहाँ से वो निकले। अगले दिन उस तांत्रिक ने कहा अब लोटा वापस लेकर आना है, निकाल देना है कीलों को, वहाँ पर फेंक कर लोटा वापस लेकर आना है। तो मोहित कह रहा लोटा क्यों लेकर आना है। उस तांत्रिक ने बताया आगे वाले पन्नों में क्या लिखा है। पहले वाले पन्नों में ये था ये करना है, फिर आगे वाले पन्नों में है कि जो तुमसे जुड़ी हुई चीज़ है, तुम्हारे घर की चीज़, वो लोटा, अगर ऐसी ताकत के पास तुम्हारे घर की कोई चीज़ होगी, ये तो काले जादू वाली चीज़ ही हो गई ना, उससे जुड़ी हुई वो ताकत घर में रहेगी। अब उस मिट्टी से उसे जोड़ दिया है तो उस लोटे को खाली करना है, कीलें वगैरह वहीं पर ज़मीन में होंगी, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, लोटा घर ले आना, काम खत्म, किया कराया वहीं रह गया, तुम्हारे ऊपर नहीं, जिसकी ज़मीन है फिर वो देखे क्या करना है। इस तरह अब रात के वक्त 8 बजे दुकान बंद जल्दी कर दी थी मोहित ने। फिर मोहित ढूंढने के लिए उस ज़मीन पर गया वो लोटा। रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी, फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। कहाँ पर लोटा गाड़ा वो ढूंढ ही नहीं पाया। कभी किसी जगह ऐसे मिट्टी खोद रहा, कभी किसी जगह मिट्टी खोद रहा। आसपास किसी ने देख लिया कि कोई नशेड़ी होगा कुछ नशे करने के लिए, ये देखो क्या कर रहा है। तो वो एक आदमी ने गालियाँ निकाली तो वो दूसरी तरफ से भागा। फिर उस तांत्रिक को बताया, वो तांत्रिक दोपहर के वक्त आया, देखने लगे, ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला। फिर उस तांत्रिक ने कहा बात नहीं बनने वाली, हमने शायद गलती कर दी, तो ये तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि वो जो कील है अब पता नहीं कहाँ है, घर के साथ जुड़ी है, कोई और टोटका करना होगा। एक और टोटका है जो मैंने ढूंढा है। मोहित ने कहा जी बताइए। अब बताइए, ये काम नहीं बना, मुझे भी लग रहा है आंधी वो ताकत के कारण आई है। वो तांत्रिक को भी पूरा यकीन नहीं था, उसने भी यही कहा था कि मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ कोई कि तुम्हें बता दूँ ये उस कारण हुआ वो उस कारण हुआ। दादाजी वाली किताब है, मैं पढ़कर टोटके करता हूँ, हम टोटके करेंगे, काला जादू नहीं करेंगे। काला जादू फिर ज़्यादा बुरा हो जाएगा, वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इस पर मोहित ने भी कहा कि हम बिल्कुल होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेंगे, असर हुआ तो ठीक, बाकी साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होने चाहिए। फिर उस तांत्रिक ने एक अलग तरीका बताया कि तुम्हारे घर में बाहर से अगर कोई ताकत असर कर रही है, एक तरीका होता है बिल्ली या कुत्ते को घर में रखना। अगर बिल्ली या कुत्ता घर में हो तो वो घर की रखवाली करता है, तो इससे कोई बुरी ताकत भी घर में हावी नहीं होती। अब कुत्ता रखिए। मोहित कहने लगा कि कुत्ता वैसे भी मैं पालने की सोच रहा हूँ, तो कुत्ता मैं रखूँगा, ले आऊँगा पिल्ला। तो उस तांत्रिक ने कहा कुत्ते की बात हुई है, पिल्ले की नहीं। अब पिल्ला बड़ा होगा, जब तक पता नहीं कुछ बुरा हो जाए, तुम्हारी माँ के साथ कुछ बुरा हो जाए, पिता के साथ कुछ बुरा हो जाए, तो जल्दी से लेकर आओ, और बड़ा कुत्ता हो ज़्यादा अच्छा। अब बड़ा कुत्ता कोई मिल नहीं रहा। अपने किसी दोस्त से उसने कहा कि कोई बेचना चाहता है, एक दोस्त ने बेचना था, वो कहीं और जाने वाला था, कुत्ते उसके पास ज़्यादा थे, तो उसने एक दे दिया, पिटबुल।
तो जो मोहित था एक बड़ा पूरा जवान पिटबुल लेकर आया, जिसे संभालने में थोड़ी परेशानी हो रही। थोड़ा खिलाया तो थोड़ा वफादार हुआ। अब 2 दिन घर में रहा। जो मोहित की माँ थी वो घर के बाहर निकलना चाहती थी, निकल नहीं पाती थी। वो गुर्राता था, काटने के लिए आता था, तो बच बच कर निकलना पड़ता, बांधना पड़ता। जो मोहित के पिता थे वो भी डरते थे कि उसका जबड़ा इतना बड़ा है, पिटबुल है, ऐसा ना हो कि वो जो बुरी ताकतें हैं घर में कुछ करे ना करे, ये पिटबुल कुछ कर दे। इतना बड़ा मुंह था। इसके 4-5 दिनों तक घर में माँ बाप का झगड़ा नहीं हुआ। इस पर मोहित ने उस तांत्रिक को फ़ोन करके धन्यवाद किया कि मेरे माँ बाप का 5 दिन हो गए, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन मोहित समझ नहीं पा रहा था झगड़ा उनका क्यों नहीं हो रहा। अपने कमरे में वो प्लान बना रहे होते हैं कि हे, हमारा बेटा तो पागल हो गया, पिटबुल लेकर आया है, हम में से किसी एक को वो मार डालेगा। तो माँ बाप की आपस में बनने लगी कि हम एक दूसरे को दिन के वक्त ऐसे बाहर निकालेंगे, अब कुत्ता तो ले आए हैं, धीरे धीरे खाना खिलाएंगे। तो दोनों लड़ नहीं रहे थे, लेकिन बात तो बनी ना, टोटका अपनाया, बात तो बनी। इसके लगभग छठे दिन जो मोहित की बहन थी और मोहित के जीजा दोनों घर आए थे। बच्चा तो था उनका कोई 6-7 महीने का। तो मोहित के जीजा और मोहित की बहन जब अंदर घुस रहे, बच्चे को लेकर मोहित की बहन अंदर चली गई। अब जो मोहित था उसने गले में पटा डाला हुआ था, पिटबुल के एक तरफ बांधा हुआ। अब बाकी सब तो अंदर चले गए। जो मोहित के जीजा थे वो अभी अंदर घुस ही रहे थे कि कुत्ता है, आले ले ले कर रहे थे। पिटबुल जो होता है उसमें बड़ी जान होती है, पतले वाला पट्टा डालोगे तो टूटेगा ही। टूट गया पट्टा। अब पिटबुल ने जीजा को पकड़ लिया, टांग से पकड़ा, शुक्र है गर्दन से नहीं पकड़ा, टांग पकड़ ली। टांग छोड़ने का पिटबुल नाम नहीं ले रहा। इसके बाद जो मोहित था छुड़ाने की कोशिश कर रहा। पिटबुल का जबड़ा बड़ा तगड़ा होता है, खोला नहीं जा रहा। जो मोहित के पिता थे वो आए, किसी तरह से पकड़ा, एक तरफ बांधा। फिर जब मोहित के पिता कह रहे, क्या पागलपन लगा रखा है, ये क्यों लेकर आया है, मरवाना चाहता है हमें, हमारा झगड़ा होता है वो मियाँ बीवी का झगड़ा है, हमारा कब से चला रहा है, ऐसे ही है हमारे साथ, तो इसे दिमाग पर मत चढ़ने दे, तू क्यों लेकर आया हमें डराने के लिए। फिर मोहित ने बताया कि ऐसे मुझे बताया गया है घर में कुत्ता हो तो नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती। तो पिता ने कहा कि जीजा तेरा नकारात्मक ऊर्जा है, तू इसे रोकना चाहता है, जीजा घर में ना आए तो पिटबुल कुत्ता रखा है। मोहित ने कहा नहीं, आप समझ नहीं रहे। तो पिटबुल को उन्होंने बाहर निकाला, दोस्त के पास छोड़कर आया, कहने लगा नहीं ये घर में रखने वाली चीज़ नहीं है। फिर तांत्रिक के पास, अब तांत्रिक कहने लगा एक और टोटका अपना कर देखते हैं, इससे काम नहीं बन रहा तो घर में बिल्ली रखो। मोहित ने कहा नहीं, बिल्ली पंजे मारेगी, ऐसा ना हो जीजा को बिल्ली पकड़ ले, फिर जीजा कहेंगे जानबूझकर कभी कुत्ता लेकर आता है कभी बिल्ली लेकर आता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और बहन तो पहले से ही कहती रहती है इसने जानबूझकर कुत्ता रखा। अब बहन भाई का छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। जो मोहित था बहन को तंग करता था, सभी भाई करते हैं, मोहित भी करता था। बहन को अब शक हुआ कि इनके लिए कुत्ता तो नहीं लेकर आया, अब बिल्ली लेकर जाएगा तो पक्का झगड़ा होगा। फिर तांत्रिक ने कहा बिल्ली के बाल ले जाओ, बिल्ली के बाल लेकर गया। तो घर में वैसे भी झगड़ा हो रहा था, माँ बाप का छोटा मोटा होता था। अब जीजा आए थे, बहन थी घर में, तो वैसे झगड़ा हो गया। तो इसके बाद मोहित को लगा कि टोटका काम नहीं कर रहा, हम बुरी हालत में हैं, कुछ और हमें करना होगा। अंत में जो मोहित था उस तांत्रिक के पास गया और कहने लगा कि मुझे आप पर भरोसा है लेकिन आपके टोटके काम नहीं कर रहे। टोटके से कुछ नहीं होगा, किसी ने किया कराया है, उसका असर हो रहा है, वरना ऐसे हालात क्यों बनते। वो कुत्ता जीजा को ही क्यों काटता, घर में माँ बाप लड़ते क्यों हैं, जब कुत्ता था तब नहीं लड़ रहे थे लेकिन कुत्ते ने काट लिया। अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि टोटके काम नहीं कर रहे, हमें काला जादू इस्तेमाल करना होगा। तांत्रिक शुरू में कहता रहा वो मुश्किल चीज़ है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। मोहित ने कहा करो, उसका इस्तेमाल करो, मैं काले जादू का सहारा लेने को तैयार हूँ। फिर उस तांत्रिक को मानना पड़ा। उसने कहा कि वो वाली हरी किताब, मैं उसे खोलता हूँ। किताब को खोला, कुछ पन्ने निकाले और काले जादू का चौराहे पर करने का तरीका बताया गया था। चौराहे के ऊपर एक आटा नीचे बिछाना है गोल गोल, उसके ऊपर सिंदूर से लाइन बनानी है। घर में जो भी ताकत है ये ताकत के आगे कमज़ोर होगी, ये भी एक भूतिया ताकत है जिसका इस्तेमाल करना होगा। अब जिसके पैर वो आटे के ऊपर छपेंगे ना, जैसे कुत्ते के पैर बन गए, बिल्ली के पैर बन गए, उससे पता लगेगा कि घर में कैसी ताकत है। किया कराया है तो गोल धब्बे बनेंगे, बिल्ली के पैर बने तो चुड़ैल का साया है,
बड़े कुत्ते जैसे बड़े पैर बने तो एक पिशाच का साया हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग तरह के अगर धब्बे बनते हैं, हमें पहचान करनी है। ढूंढ हम बाद में भी लेंगे। तो रात के वक्त 12 बजे सोचिए, एक चौराहे के ऊपर, चौराहा ऐसा ढूंढा था जो ज़्यादा चलता नहीं था। कहीं पीछे वहाँ शहर का वो हिस्सा जहाँ मकान तो थे लेकिन लोग कम रहते थे, तो वहाँ आना जाना किसी का नहीं था। उन्हें लगा अब कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। अब पूरी तैयारी कर ली थी, खर्च भी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए आटा वगैरह सब कुछ वो लेकर आए। किस्मत देखिए, 12 बजे हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो आटा बिछाने लगे, हवा का झोंका रहा, आटा आगे तक बिछ रहा। तो धब्बे तो क्या बनते, आटा ही उड़ रहा था। बाकी चीज़ें, पत्ते वत्ते जो टिकाने की कोशिश कर रहे, वो हवा में अचानक आंधी चलने लगी तो सामान भी बिखरने लगा। उन्होंने कोशिश पूरी की कि 12 बजे ये काम करना है क्योंकि ये खास दिन है, लेकिन आंधी चल रही है तो क्या ही कर सकते हैं। बारिश होने लगी, काम में अड़ंगा पड़ चुका था। फिर वो वापस आए आधी रात को। जो अब मोहित के पिता थे वो पूछ रहे, तुम रात रात को कभी कभी बाहर जाते हो, क्या कर रहे हो, किस लड़की से मिलने के लिए जाते हो? तो ऐसे थोड़ा शक किया माँ बाप ने। अब उन्हें यह भी लग रहा था कि बड़ा ज़रूर हो गया है, इसकी शादी कर ही देनी चाहिए। उन्हें शक था कि उसी से मिलने के लिए गया होगा, लेकिन रात रात को क्यों जाता है, बदनामी क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि माँ बाप ने कहा था कि बहन की शादी हो गई है, तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ, 1 महीने में सारा इंतज़ाम हम कर देंगे। मोहित ने कहा था नहीं, कारोबार ठंडा चल रहा है, मैं चाहता हूँ कारोबार थोड़ा चलने लगे, फिर मैं उससे शादी करूँ तो वो भी काम में इंटरेस्ट ले, तो हम दुकान पर इकट्ठे बैठ जाया करेंगे, लेकिन 1-2 साल रुक लीजिए, ये कहा था। अब रात रात को बाहर जाता है, माँ बाप को शक तो होगा ही, लेकिन मोहित कर क्या रहा था ये तो मोहित को पता था। उसके बाद मोहित ने कहा ये टोटके वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा आंधी चली थी। आंधी जब कोई काला जादू करता है तो माना जाता है आंधी चले तो उसे रोकने की कोशिश हो रही है, कोई ताकत तो है तुम्हारे ऊपर। अब हमें सबसे मुश्किल वाला तरीका अपनाना होगा, शमशान साधना। शमशान साधना के आखिरी तरीके बताए गए थे। अब मोहित तैयार कि रात को 12 बजे शमशान घाट में जैसा तांत्रिक ने बताया था लाल धागा लेकर आना है। पिता पूछ रहे रात को कहाँ जा रहे हो? मोहित ने कहा पूछिए मत, मैं बाद में बता दूंगा, और मुझ पर यकीन कीजिए सिगरेट बीड़ी ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल मैं नहीं करता, और बाकी जो प्यार की बात है थोड़ा थोड़ा इशारों में बता चुका हूँ, तो मुझ पर इतना भी शक मत कीजिए, मैं जो कर रहा हूँ ज़रूरी काम है। मोहित शमशान घाट में उस तांत्रिक के साथ, क्योंकि वो तांत्रिक अब तरीके बता रहा था तो दूर बैठकर तरीके बताना नहीं चाहता था, खुद साथ आना चाहता था। मोहित का दोस्त बन गया था, ठीक है, क्योंकि मोहित से भी अच्छी कमाई हो रही थी। अब 500-200 रुपये देकर हर बार मोहित जाता था, और मोहित को भी मुश्किल नहीं लगती कि चलो काम ही बन रहा है, तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो वो दोस्त भी बन चुका था। इकट्ठे रात को शमशान घाट में। अब शमशान साधना का जो तरीका था एक कागज़ पर लिख कर वो तांत्रिक लेकर आया था, क्या क्या करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, और जब किसी को जलाया गया हो ना, उसकी राख वहाँ पर होनी चाहिए, राख का कोई हिस्सा उठाना है। ऐसे रात के वक्त सोच सकते हैं 12 बजे। अब शाम के वक्त किसी को वहाँ पर जलाया गया था, उसकी अस्थियाँ वहीं पर मौजूद थी, तो राख उठानी थी। कितना घबराया हुआ मोहित, लेकिन घर की परेशानियों को दूर करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। राख इकट्ठी की, एक पोटली में डाली, वहाँ पर आग जलाकर वो मंत्र पढ़ने लगे। दोनों मंत्र पढ़ते जा रहे, दोनों का सर फटने को आ गया। ना आंधी चली थी ना बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था डर के मारे दोनों की हालत पतली हो गई हो। मोहित आया था घर, रास्ते में वो जो पोटली थी ना, उसे मोहित के घर लेकर आए, दीवार से वो पोटली छुई, उसके बाद नदी में बहा दिया। इसके बाद मोहित अपने घर, वो तांत्रिक अपने घर, कि काला जादू पूरा हुआ, कि ये ताकत घर में किसी भी ताकत को टिकने नहीं देगी, सब कुछ बाहर होगा। मोहित को ये नहीं पता था वो भी घर में एक ताकत ही है, परिवार भी एक ताकत है। अगर ये टिकने ना दे इसका क्या मतलब? रात के वक्त 3 बजे घर में सारे बर्तन गिरे, ऐसा लगा जैसे भूकंप के झटके आए हों, लेकिन इसी घर में आस पड़ोस वाले कह रहे कुछ नहीं हुआ। मोहित डरने लगा। अगले दिन मोहित को घर में एक काला साया नजर आया, दरवाजे पर वो काला साया। अब आंख के इस तरफ नहीं नजर आया था, बिल्कुल सामने। मोहित तांत्रिक के पास कि ये सब हुआ। अब हैरानी वाली बात थी, तांत्रिक ने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बर्तन पूरे गिरे, भूकंप आया होगा। अब 2 घरों में भूकंप आया था, दोनों को काला साया नजर आया था।
लगभग 10 दिन उसके बाद पहले तो मोहित के घर में झगड़ा ही होता था। अब तो ऐसे हालात कि मोहित की माँ बीमार होने लगी। मोहित के पिता ने कहा घर में कोई है। किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मेरी बाजू पकड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माँ तो पहले से कह रही थी कारोबार नहीं चल रहा, किया कराया है, कारोबार नहीं चल रहा, किया कराया है। अब तो सामने किया कराया नजर ही आ गया था, काला काला साया। मोहित को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने कहा मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है, हमने शमशान साधना की, उस कारण ये हो रहा होगा। लगता है शमशान से हम एक प्रेत को घर ले आए। पहले किया कराया था या नहीं इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब जो हो रहा था बड़ा भयानक हो रहा। चीजें हिलती थी, नींद नहीं आती थी, भयानक सपने, पूरा परिवार उठ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत, काली ताकत को लगा था बाहर निकालेंगे। परिवार वाले बाहर निकलने को तैयार हो गए। भाई भूकंप आए बाहर निकलेंगे ना। तांत्रिक ने कहा मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हो रहा है। मोहित रात के 9 बजे देखो उस दुकान पर बैठा हुआ, किताबों के बीच वो तांत्रिक ढूंढ रहा कि शमशान साधना उल्टी हो जाए तो क्या करना है। अब उसी किताब से जिससे शमशान साधना की थी उसके पिछले पन्नों पर लिखा हुआ था कैसे बचना है अगर भूत प्रेत का साया हो। तो टोट के बताए गए थे नीम रखो, ये रखो, इससे तो काम नहीं बना। मोहित कहने लगा तो पीछे वाला खास तरीका क्या है? अब पीछे वाले पन्ने पर लिखा हुआ अगर प्रेत का साया ऊपर हो तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाओ। अब वो तांत्रिक भी ऐसे देखकर कह रहा कि अब हमें इकट्ठे जाना होगा। मोहित कहने लगा अगर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ही जाना था तो मैं पहले चला जाता, ये कांड करने की क्या जरूरत थी। 2 दिनों के लिए दोनों इकट्ठे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गए थे कि किया कराया है कुछ ऐसे। वहां से कुछ मिला प्रसाद जो वहीं पर छोड़ना होता, फिर मंदिर की मिट्टी को घर लेकर आए, फिर वो प्रेत घर से निकला। घर में जो साया था वो बाहर निकला, फिर घर में हवन करवाया था मोहित ने। अब वही पंडित जी जिन्होंने मोहित के घर में हवन किया था उन्होंने ही उस तांत्रिक के घर में भी हवन किया था। उसके घर में भी वो जो नजर आ रहा था वो भी बाहर निकला। फिर दोनों में हुई लड़ाई। मोहित ने गालियां निकाली कि ये कैसा तांत्रिक है, दादा की किताब पढ़ के मेरे घर में भूत ले आया था। झगड़ा हुआ, दोनों ने बोलना बंद कर दिया और मोहित को भी लगा मेरे घर में कोई किया कराया नहीं है। किया कराया होता तो ये सब हो रहा होता, वैसा तो कुछ नहीं है। माँ बाप का झगड़ा फिर भी चलता रहा और ये झगड़ा तो बचपन से हो रहा था। अब मोहित की गर्लफ्रेंड को थोड़े ना पता था इस घर में क्या क्या होता है। मियाँ बीवी का झगड़ा जो कि सदियों से चला रहा है उस घर में भी चल रहा था, कोई बड़ी बात थोड़े ना थी। और इस कहानी से ये भी सबक मिलता है कि हर घटना को जो घर में होती है, हमारी बीमारी या कारोबार में घाटा, उसे किए कराए के साथ जोड़ना सही नहीं होता। कभी कभी हमारी बेवकूफ़ियाँ, हमारी गलतियाँ हमारे लिए परेशानी लेकर आती हैं, तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए हमें समझदारी दिखानी होती है, ना कि किसी ऐसी ताकत से सब कुछ दूर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो अंबानी अडानी बिजनेसमैन नहीं होते बल्कि सर घुमाने वाले तांत्रिक होते। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यार आप वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियां जो आपको भी अंदर तक डराती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।